साहब आपने बताया कि इसके लिए प्राइमरी मेडिकेशन एंटी एलर्जिक दवाई ले सकते हैं। उसके अंदर एक कॉम्बिनेशन आता है जी। मॉन्टेल्यूकास्ट के साथ में। मॉन्टी ल्यूकास के ल्यूकास्ट के साथ उसकी टैबलेट आती है, उसका कॉम्बिनेशन आता है। कॉम्बिनेशन आता है तो वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। अगर उससे आराम नहीं मिलता है तो फिर या तो डॉक्टर से आप संपर्क करें, और नहीं तो कोई ब्रोंको डायलेटर्स जिसे कहते हैं, फेफड़े के मांसपेशी नलकियों को खोलने की दवाइयां आती हैं, ब्रोंको डायलेटर, तो वो लें, नहीं अन्यथा साथ में इसके तभी जाके फर्क पड़ेगा। और इन दोनों से फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर आपको स्टेरॉइड्स आते हैं आजकल इनहेल, जिनकी मात्रा बहुत शरीर में बहुत कम मात्रा में जाती है जी। तो वो काफी अच्छा आराम भी देते हैं और लंबे समय में शरीर में नुकसान भी नहीं करते हैं जी। तो वो आप डॉक्टर से राय करके ही लें तो ज्यादा उचित रहेगा। जी, यानी डॉक्टर से राय कर लेकर दवाई लेना बहुत जरूरी है। प्राइमरी मेडिकेशन के बाद अगर उससे फायदा नहीं होता है तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, और इसमें देरी ना करें तो बेटर है, क्योंकि जितनी देर होएगी उतनी प्रॉब्लम जितनी बार आपका सांस का अटैक पड़ेगा उतनी बार आपके फेफड़े को नुकसान होगा, इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए दवाइयां लेनी जरूरी हैं जी। वो आप डॉक्टर से राय लेके लें तो ज्यादा अच्छा है। जी, तो डॉक्टर साहब ये तो बात हो गई कि जिनको ब्रोंकियल अस्थमा है उन पेशेंट्स की बात हो गई। अब उन लोगों की बात करते हैं जिनको अस्थमा नहीं है बट ये जो आपने इसके कॉजेज बताए हैं उससे हो सकता है, तो इसके लिए उनको क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए, जैसे पोल्यूशन में नहीं रहना, और घर में जैसे ये कॉकरोच वगैरह है तो इसका ट्रीटमेंट कराएं। ज्यादातर लोगों को हमने देखा है कि पुरानी डस्ट होती है, ओल्ड डस्ट, उससे होता है। ओल्ड डस्ट में क्या होता है, कॉकरोच की फीसिस होती है, फीसिस मतलब उनका मल, कॉकरोच का, उस मल की वजह से कईयों को बहुत एलर्जी होती है। कई लोग पक्षी रखते हैं घर में या डॉग रखते हैं या कोई और भी एनिमल रखते हैं तो उनके फर से भी, मतलब उनके जो बाल है, हेयर्स वगैरह होते हैं, उनसे भी एलर्जी होती है। घर में सीलन होती है, फंगस होती है, उससे भी कईयों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। घर में रूम में अगर आपके फ्रेश एयर नहीं आती है, धूप नहीं होती है तो भी वो दिक्कत देती है। इसके लिए आपको जो भी रजाई, गद्दे या चादर, पर्दे हैं, उनको सबको टाइम से धोना है, मिट्टी निकालनी है उनकी और वो यूज करना है, अन्यथा आप परेशान ज्यादा रहेंगे। जी, तो ये है इस प्रॉब्लम से बचने के इलाज, और एक्सरसाइज भी कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है इन चीजों से एक्सरसाइज जरूर, मतलब जो आप कपाल भाती वगैरह जो भी बताई गई है और अनुलोम विलोम जो भी है, जो ये बाबा रामदेव बताते हैं, इनसे ये जरूर होता है कि भाई आपके लंग की कैपेसिटी इंप्रूव होती है, जी, बिल्कुल। फेफड़ों में गहरा